और बच्चे भीगे कपड़ों से और नंगे पाँव से विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। उनके भीगे कपड़ों से उनके पठन पाठन में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सबको बार बार रिमाइंड कराने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम 29 अप्रैल से हमने एप्लीकेशन वहाँ पे लगा रखी है। हर विभाग में हमने एप्लीकेशन दी है, कोई नहीं सुन रहा है। क्षेत्र में हैं हम, इतने कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भर गया है। आज दूसरी या तीसरी घटना इस जल भराव की यहाँ पर हो गई है। अभी पिछली बरसात में दीवार तो चली गई थी, अब आधी रोड भी चली गई है, तो शासन प्रशासन ने यहाँ का जो यातायात तो रोक रखा है। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सरयू और गोमती नदियां उफान पर हैं। बारिश से दर्जनों मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं कई स्थानों पर पेयजल और विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील कर रहा है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद है। कपकोट क्षेत्र के कर्मी भानी, बदियाकोट, सौंग, खलीदार और पिंडारी ग्लेशियर मार्ग सहित कई स्थानों पर सड़कें पूरी तरह बाधित हैं। पेयजल योजनाएं और विद्युत आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। बारिश के दौरान कपकोट तहसील क्षेत्र के चुचेर गांव के राम सिंह और बैसैनी के धर्मराम के आवासीय मकान के आंगन क्षतिग्रस्त हो गए। गरुड़ तहसील के जाख निवासी उमेद सिंह, कालारो बैगांव निवासी सुंदर सिंह और सेला खोला निवासी बच्चे सिंह के आवासीय घरों की सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से नगर के मंडल सेरा वार्ड में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। कुंती गदेरे की सफाई और जल निकासी की समस्या यहाँ के लोगों की बड़ी चिंता बन गई है। आप देख रहे होंगे कि लोग आए हैं अपनी समस्याओं को लेके, यहाँ पे परेशान हैं। ये पानी ने पूरे इलाके के लोगों को परेशान कर रखा है। विगत कई सालों से हम ये बात रख रहे हैं, लेकिन कोई इसका निस्तारण नहीं हो रहा है। आपसे उम्मीद है प्रशासन से, डीएम सर से, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी से और हमारे सभासद जी से, सबको बार बार रिमाइंड कराने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम 29 अप्रैल से हमने एप्लीकेशन वहाँ पे लगा रखी है। हर विभाग में हमने एप्लीकेशन दी है, कोई नहीं सुन रहा है। अब क्या होने वाला है वो आप जानिए, क्योंकि यहाँ लोगों के मकान टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं। जो अपने बाउंड्री के अंदर हमने अपने सीवर पिट्स बना रखे हैं वो सब भर रहे हैं। तो अब इस समस्या का निस्तारण कौन करेगा, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। ये मेरा ओपन क्वेश्चन है आपसे कि प्लीज़ इसका जल्द से जल्द निस्तारण कीजिए। इस समस्या से परेशान लोगों का कहना है ये गंदा पानी घरों तक घुस चुका है और लोग कीचड़ व बदबू भरे माहौल में रहने को मजबूर हैं। नगर पालिका के साथ ही प्रशासन से हर साल शिकायतें करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कठायतवाड़ा की तरफ से हम सादर अनुरोध करेंगे कि आप इस यहाँ के हालात से स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं। आज दूसरी या तीसरी घटना इस जल भराव की यहाँ पर हो गई है। अभी जो है आपका बरसात का सीज़न काफ़ी लंबा है, तो ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, उससे पहले मैं शासन प्रशासन से सादर अनुरोध करूंगा कि इसकी पुनः वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। भारी बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश होने के कारण उधर जो है सुरक्षा दीवार जो है पूरी टूट गई, ध्वस्त हो गई बिल्कुल। उसके कारण सारे घरों में, मोहल्ले के पूरे घरों में पानी घुस गया है। सब आदमी अपने अपने बाल्टियों से पानी निकाल रहे हैं और उसके बाद में जो जिसका सीधे नाला जो है खोलने के लिए पूरे आदमी यहाँ पर आए हैं, लेकिन शासन और नगर पालिका इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रही है कि इसको खोला जाए। ये सब ऐसे ही हो रहा है काम, जबकि हमने पहले भी काफ़ी फाइलें लगा रखी हैं डीएम साहब से लेकर के और सभी साहब लोगों के पास हमने फाइलें लगा रखी हैं और वो मौके पर आने के बाद में कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जस का तस ही बना हुआ है। बारिश के उफनाई सरयू नदी से नुमाइश खेत, विकास भवन, मोटर मार्ग भी ध्वस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी तट की दीवार ढहने से उनके घरों को भी खतरा हो गया है। क्षेत्र में हैं हम, इतने कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भर गया है। मेरी शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ये रोड और नाले ठीक किए जाए। हमारे घरों में पानी भर चुका है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। कोई भी शासन प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हमें बस इतना चाहिए कि हमें 15 दिन का वो दिया जाए, क्या कहते हैं, समय दिया जाए। 15 दिन के अंदर अगर ये शासन प्रशासन वाले कुछ नहीं करते हैं तो हम अनशन पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और डीएम कोर्ट में जाके हम धरना रखेंगे। बस यही गुजारिश है। पिछली बरसात में दीवार तो चली गई थी, अब आधी रोड भी चली गई है, तो शासन प्रशासन ने यहाँ का जो यातायात तो रोक रखा है, जिससे अभी दीवार बची हुई थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं किया तो शायद
ऊपर वाले खेत को भी नुकसान हो सकता है। तो अब बरसात जब रुकेगी तो शायद प्रशासन ने कह रखा है, डीएम साहब आए थे मौके पे, तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द बरसात के बाद तुरंत इस दीवार का निर्माण कार्य कराएंगे। बागेश्वर जिले के मंडलसेरा क्षेत्र के लोग इन दिनों जलभराव और सड़क ध्वस्त होने की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो 7 सितंबर से आमरण अनशन और चक्का जाम किया जाएगा। नगर से सटे मंडलसेरा क्षेत्र में कुंती गधेरा और दोगाड़ गधेरा इस समय नदी का रूप ले चुके हैं। हालात ये हैं कि पानी और मलबा घरों व खेतों तक घुस गया है। पीपल चौक मोटर मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सड़क पर करीब 3 फीट तक मलबा जमा है और पूरा रास्ता दलदल में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी क्षेत्र के 14 विद्यालयों के बच्चों को हो रही है। वो भीगे कपड़ों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। 2025 को हम डीएम साहब के पास मंडलसेरा से सिस्टम मंडल लाए थे। इसमें हमारा जल भराव का पीपल चौक में पानी भरने का अतिक्रमण का मामला था, जो हम आज डीएम साहब से मिले हैं और उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि जून माह तक ये रोड कंप्लीट और नाला बन जाएगा और अतिक्रमण को तोड़ेंगे हम। और उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है और हमें विश्वास दिलाया कि ये काम पूरा हो जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व में भी उन्होंने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। उस समय शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो महोदय, आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या, जबकि ये नगर मंडलसेरा जो है जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, विधायक मंत्रियों का गृह क्षेत्र है, फिर भी इसमें वर्षों से जो मंडलसेरा है वो जलभराव से त्रस्त है, जनता पीड़ित है। और सड़क जो है वो एक नाला बन चुका है, जिसमें 14 विद्यालय संचालित हो रहे हैं और बच्चे भीगे कपड़ों से और नंगे पाँव से विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। उनके भीगे कपड़ों से उनके पठन पाठन में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और उसके बाद क्या नाम कहते हैं, फिर भी बार बार हम कर रहे हैं। उसके बाद नहीं तो हमने 7 सितंबर रविवार को आमरण अनशन धरना प्रदर्शन मंडलसेरा बाईपास चौक पर तय जनता ने अपना संकल्प ले लिया है। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए। साहब ने कह रहा है कि हमने क्या नाम कहते हैं अन्य सहायक विभागों को पीडब्ल्यूडी को मान लो हटाने के लिए, या उसका क्या नाम कहते हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए, दूसरा उसके अंदर नाले बनाने की DPR भेजा है और बरसात के बाद ये काम शुरू हो सकता है। महोदय, क्या नाम कहते हैं, इतने आश्वासन जो हैं वो सारे झूठे आश्वासन जनता को प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि हर साल आश्वासन मिलते हैं, लेकिन बरसात जाने के बाद या फिर उसको गड्ढे कर दिया जाता है, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है फाइल को। तो सरकार से गुजारिश है कि महोदय जनता की पीड़ा को, उसके दुख को देखा जाए। और घरों में पानी घुस गया है, खेतों में पानी घुस गया है, बच्चे हमारे शिक्षा के बिना क्या नाम कहते हैं वंचित होने जा रहे हैं। बच्चे नंगे पाँव विद्यालय में जा रहे हैं, भीगे कपड़ों से पठन पाठन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो महोदय से गुजारिश है कि उस सड़क की व्यवस्था अविलंब कर दी जाए और पानी का रुकाव किया जाए।